आइए बच्चों, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आज कुछ जर्नल की स्पेशल एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट जो होंगी, कुछ थोड़ा मुश्किल आपको लगेंगी, कुछ आपको ऐसा लगेगा अच्छा ऐसी भी एंट्रीज होती हैं, तो वो हमें आज बात करनी है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, पहले की जर्नल एंट्री क्या डलेगी सोहेल? परचेजेस टू कैश, ठीक है ना, नॉर्मल लग रही है। सेकंड, परचेजेस टू कैश, अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ डिस्काउंट भी आ गया है। ठीक है ना, अब ये मत बोलना ये हमें आती हैं, मुझे पता है तुम्हें आती हैं। ठीक है, थर्ड वाली परचेजेस टू दिनेश, अमाउंट कितना होगा? 18,000, 18,000 क्योंकि 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट कट जाएगा। ठीक है ना। हाँ, इसकी जर्नल एंट्री कैश टू सेल्स, एक एक करके बात करते हैं। चिराग बताओ, कैश टू सेल्स कितना? 18,000। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। आराम से आराम से, इसकी भी कैश टू सेल और इसकी भी कैश टू सेल। नहीं, अमाउंट तो सेम है, पर बेटे इसमें तो उसका नाम लिखेंगे ना, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी जिया? परचेज अकाउंट डेबिट, सोच समझ के, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटे अमाउंट बताओ। बिल्कुल ठीक है, परचेज में 18,000 आ जाएगा क्योंकि इसमें से ये माइनस होते ही जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू परचेज की आएगी। ठीक है, इसके बाद इसका 5% यहाँ आ जाएगा 900 और 17,100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सोहेल सोहेल ये वाला बताना। अब देखो ये फंसेगा 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 पक्का। मुझे नहीं पता, मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। टू दिनेश, लिख दूं? आर यू श्योर? अच्छा, परचेज में कितना आएगा ये बता दे। 18,000। क्या ये वाला डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा क्या इस क्वेश्चन में? क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदा है, पैसे के तो अभी लेन देन हो ही नहीं रहा, अभी तो हमने खाली माल खरीदा है उससे। अभी ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है इस क्वेश्चन में, सोच के देख। गलत कह रहा हूँ? तो बेटे ओनली 18,000 से एंट्री डलेगी, कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी, इसकी बात कर रहे हैं 9th की। चलिए, 9th हमें बताएगा पीयूष। कैश अकाउंट डेबिट। सोहेल फिर तैयार रहना अगली के लिए, पर इसके चक्कर में 9th मत इग्नोर करना, पहले 9th पे ध्यान दो। हाँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो सेल की वैल्यू मिल जाएगी 18,000। डन? ठीक है, अब उसके बाद बाकी चीज़ें बताओ। इसका 5% यानी कि 900 तो यहाँ आएगा डिस्काउंट में, बाकी का 17,100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। सोहेल बेटे अगला बताओ। यार जल्दी मत कर, मैंने पहले ही कहा ना। तुम्हें ऐसा लगा देखने में कि ये सब चीज़ें आसान है, पर फिर भी फंस रहे हो ना तुम लोग, क्योंकि मुझे पता है जब इन चीज़ों को एक जगह पर दिखाया जाता है तो बच्चा पजल हो जाता है।
वैसे तू चल ठीक है, चल ये ले दिनेश, डेबिट टू सेल 18,000। इस बार लड़के ने बात पकड़ ली, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। बेटा ये वाला बताना सोहेल। नहीं रुको, चिराग तुम बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज, हाँ जी 1 लाख। क्या ये ठीक है? हाँ, हमने गुड्स तो 1 लाख के ही खरीदे हैं और कह रहा है हमने उससे डिस्काउंट भी लिया है 10,000 का। आई डोंट नो, आप बताएं क्या होगा। गार्गी क्या विचार है? सर डिस्काउंट वाली चीज़ आएगी। क्या डिस्काउंट वाला प्राइस में से कट करके। डिस्काउंट वाला प्राइस इसमें से कटेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि जब हमने परचेजेस किए तब आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल। discount- अच्छा, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पेमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो डिस्काउंट है दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। तो हम एंट्री 90,000 से डालेंगे। किस चीज़ का नहीं लिखा? मुझे पता है डिस्काउंट लिखा नहीं है, पर इसमें पेमेंट तो नहीं हो रही ना। क्या कह रहे हैं? नहीं, कौन सा बताओ, कौन सा केस कह रहे हैं आप? ऑब्वियसली पेमेंट होगी उसके वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा। बिल्कुल नहीं लिखा, पर मुझे ये तो पता है मैंने यहाँ क्रेडिट पे खरीदा है ना, इसलिए मैं इस वाले डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट ही मान सकता हूँ। कैश डिस्काउंट तो हुआ ही नहीं होगा जब पेमेंट नहीं हुई है तो। सिंपल, हाँ ठीक है बेटे। अगले में आइए ज़रा, काफ़ी सारे आएंगे आज ये। सोहेल बताओ ज़रा। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला दिमाग लगा के कह रहा है हमने मशीन तो खरीद ली थी 10 दिन 15 दिन पहले, जब भी खरीदी थी। कह रहा है मशीन आज इंस्टॉल करवाई है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल ठीक है। इस पे आइए। लिख लें क्या? चल लिखवाओ सोहेल, लिखवाओ। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जल्दी नहीं करना, हाँ जी, टू सुधीर कुमार। यार ये एंट्री पूरी कैसे होगी यार? बेटे ये कह रहा है 10,500। 10,500 क्या दोनों जगह पर? तो फिर तो इस वाली को तो आपने कहीं लिखा ही नहीं। 30,000 कैश भी तो मिला होगा। अच्छा 30,000 जो हमें उससे लेने थे ये तो इसमें यहाँ आ गए। 40% यहाँ आ जाएगा, 45 और 55% इसके अंदर आ जाएगा। एम आई राइट? वो तुम कर लेना ना, 10,500 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। हाँ समझ गए ना? ठीक है। हाँ कैश आया है, बैड डेट डूब गया है। बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स वो होते हैं जो पैसा डूब जाता है। सही है ना? चलो इससे बताओ, क्योंकि इसमें पैसा हमें लेना था उससे, उसने मना कर दिया कि मैं इतना ही दूंगा बाकी नहीं दे पाऊंगा। बैड डेट्स रिकवर्ड वो होता है जब डूबा हुआ पैसा मिल जाता है। सुनना, अभी मैंने एंट्री क्या डाली थी? कैश डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू सुधीर कुमार। 45% इसमें, 55% इसमें, 100% इसमें। अब बाद में मुझे मान लो इसमें से कुछ पैसा मिल जाता है तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये एंट्री तब की होती है। सही है? आयरन सेफ को मैंने बताया था, आप इसे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। डन? इसे भी
मैंने बताया था आप इसे किस नाम से लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, और ये खर्चा इसी में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है। ऑफिस, एक मिनट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टोटल आ जाएगा 4020। बताओ क्या पूछना है? लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने आपको बताया था छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, उन्हें उसी में डाल देते हैं जो अकाउंट हमने पहले खोला था, इसलिए मर्ज कर दिया जाता है। अब जैसे हम कहें कि घर में एक अलमारी है, उसी के अंदर मम्मी के कपड़े हैं, उसी के अंदर पापा के कपड़े हैं, उसी के अंदर भाई, आप समझ रहे हैं मेरी? ऐसा नहीं है कि हर बंदे के लिए अलग अलग अलमारी आएगी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आइटम सेम नेचर के हैं तो सेपरेट अकाउंट मत खोलो, उसी अकाउंट में उन्हें डालते जाओ। समझ आई बात? सोहेल कंफ्यूज्ड हो? चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। बेटे इसकी जर्नल एंट्री बताओ। हाँ, ये भी ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल, इसका नाम लिखना, हर जगह पर कैश नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसकी एंट्री लिख सकते हैं, पर ये ऑफिस इक्विपमेंट में काम नहीं आ रहा। सोच के देखो, दीवार पे एक बार लग गया, छत पे फिक्स हो गया तो हो गया। आप इसे फिक्सचर के नाम से भी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रिक फ़ैन के नाम से भी डेबिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, फिक्सचर या इलेक्ट्रिक फ़ैन दोनों नाम से डेबिट कर सकते हैं। बेटे इसकी जर्नल एंट्री, जिया? नो, नॉट हॉर्स, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक बताया था ना मैंने। अच्छा, बिजनेस में क्या इनकी ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें घोड़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, फिर अगर एक घोड़ों का बिजनेस है, वो घोड़े ही बेच रहा है, तो उसके लिए जो घोड़े हैं वो गुड्स हो गए, एसेट नहीं है उसके लिए। ठीक है ना बेटे? इसमें क्या एंट्री डलेगी? ना 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 ना, नॉट स्टेशनरी, ये सारा पोस्टेज का काम है। पेन, पेंसिल, इरेजर, पेन नहीं है इसके अंदर, ये सारा पोस्टेज है। तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? पोस्टेज अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है? कुछ देखने में अलग लग रही है, नहीं लग रही है या नॉर्मल है? अब अच्छा नॉर्मल लग रही है, अभी आएंगी। चल ज़रा इसे बता। नॉर्मल कह रहा है हमने कॉलगेट कंपनी के 50,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, सुन ले, और 2% का ब्रोकरेज भी लगा है और पेमेंट चेक से करी है। नो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50,000 प्लस 2%, 51,000 से एंट्री डलेगी। याद रहेगी बात? आगे बढ़ते हैं। शेयर्स आ तो रहा है, पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बेटा उसमें। देखो दो चीज़ें हैं, मुझे एक बिज़नेस खोलना है, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है, ये बिल्डिंग है, बता एंट्री क्या डालेगा अकाउंटेंट? ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर क्या हुआ, मैंने बहुत पैसा कमा लिया बिजनेस करके, मैंने एक बिल्डिंग और ख़रीद ली, पर इसमें मैं अपना काम नहीं चला रहा हूँ, ये मैंने किराए पर चढ़ा दिया। हाँ, अब हम इसके लिए भी बिल्डिंग लिखें, इसके लिए भी बिल्डिंग लिखें, थोड़ा जायज़ नहीं है। ये हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों में एक अंतर रहना चाहिए। हाँ, और थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए। ठीक है, चलिए ज़रा इस पे आते हैं। कह रहा है 300 रुपये दिए हैं, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन सब्सक्राइब किया है हमने। आप इसे सब्सक्रिप्शन भी डेबिट कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसे सन्ड्री एक्सपेंसेस में भी डेबिट कर सकते हैं, ये छोटे मोटे खर्चे हैं। ठीक है, पर ज़्यादा अच्छा शब्द कौन सा है? सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो हो गया ना?
नहीं, हाँ कह रहा है पुराने न्यूज़पेपर वगैरह बेचे हैं, एंट्री क्या डालेगी ना, कह रहा है न्यूज़पेपर डेबिट टू सेल, एंट्री सुन, एंट्री लिखते हैं न्यूज़पेपर डेबिट टू सेल, यही कह रहे हो ना, ये ही कह रहे थे ना तुम। अच्छा, तुमने इसकी एंट्री क्या डलवाई थी, ये एक तरह से न्यूज़पेपर खरीदने की एंट्री है ना, इसकी एंट्री क्या डलवाई थी तुमने, हालांकि हम इसमें सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, इसमें यहाँ कैश आएगा और यहाँ लिखेंगे मिसलेनियस इनकम। याद कर, मैंने बताया था हम इनके लिए अलग अकाउंट नहीं खोलेंगे, छोटे मोटे खर्चों के, ठीक है, क्लियर है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसकी एंट्री बताओ ज़रा चिराग। हाँ जी, हाँ देखो, ये 2-4 ही ऐसे आइटम हैं जो आपको याद रखने हैं, और जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना तब आप खुद पहचान जाओगे। अब देखो, सुनो सर, मेरी बात सुनो, अब मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, अपने कोचिंग सेंटर की मैं बात करता हूँ, इजी एक्सेस की बात करता हूँ। जैसे होता क्या है, जब मेरा साल ख़त्म हो जाता है अपना 31 मार्च को, तो मुझे भी अपनी इनकम टैक्स की देनी पड़ती है डिटेल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी अपने खर्चे दिखाता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मैं अलग दिखाता हूँ, ठीक है, पानी का बिल है, मैं अलग दिखाता हूँ, ठीक है, और जैसे मेरी कोई कार के पेट्रोल वेट्रोल हैं वो अलग दिखाता हूँ। पर कुछ मेरे छोटे छोटे खर्चे हैं, मैं उन्हें जोड़ के दिखाता हूँ मिसलेनियस खर्चों में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पेन ड्राइव, पागल है, दूध वो तो घर का खर्चा है, यहाँ किसको मैं चाय पिला रहा हूँ, मैं कोचिंग सेंटर लिखा तो है। हाँ, सब देंगे यार, इनकम टैक्स सबको देना है भाई, ठीक है। तो क्या मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊँ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मैं कौन से खर्चे दिखाता हूँ। जैसे मैंने पेन ड्राइव खरीदी 300 रुपये की, मैंने यहाँ दिखा दी। मैंने एक ईयरफोन ख़रीदा 100 रुपये का, नहीं यहाँ पे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, ईयरफोन देना पड़ता है हमें कभी कभी क्लास दिखाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मान लो मैंने कोई तार लेके आया, कोई बिजली वाले का कोई खर्चा आ गया था, तो उसके लिए वायर 100 रुपये के, वो इसके अंदर आ गया। आप समझ रहे हैं, छोटे छोटे खर्चों को मैं अलग नहीं दिखाता हूँ, इसी के अंदर दिखा देता हूँ मैं उनको। चलिए, कहाँ तक कर लिया हमने। हाँ, ये हो गया ना, नहीं, चलिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये एक दूसरी बुक में दे रखा है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो बन रही है, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है बेटे क्या, रिबेट, ठीक है। मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, पर आपको पता है ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रेड डिस्काउंट। एक बार ज़रा इस पर नज़र डालोगे, पूरा पढ़ोगे एक बार। हाँ जी, हाँ, जो हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे अभी पीछे, वो एसेट थे, समझ आया। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है ये हमेशा देना पड़ेगा या ऑप्शनल है, ये देना ही पड़ेगा। अगर तुम इसे नहीं दोगे तो क्या अपनी चीज़ को एमआरपी पे बेचोगे। अगर तुमने एमआरपी पे बेचा तो सामने वाला जो बायर है, जो दूसरा दुकानदार है, क्या वो खरीदेगा, बताओ। वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने एमआरपी पे बेचा तो वो उसको आगे एमआरपी से ज़्यादा बेच नहीं पाएगा, तो उसका प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला डिस्काउंट देना ही पड़ता है। क्लियर है मेरी बात। अब मैं आपको बताता हूँ रिबेट के बारे में। कुछ बिल्कुल डिस्काउंट के जैसा ही है, पर आप अंतर को समझना। कह रहा है रिबेट इज़ ऑल्सो अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। It is allowed by the seller, but for the reason other than
विच अ ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। कह रहा है जिस रीज़न से ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है उसके अलावा जो रीजंस होते हैं उसमें जो अलाउ किया जाता है उसे रिबेट कहते हैं। हाँ सुनो, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है रिबेट में बी अलाउड फॉर, क्या रीज़न है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और गुड्स नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन और गुड्स बीइंग डिलीवर्ड लेट। मतलब हुआ क्या, ये ए है और ये बी है। अच्छा, बी ने इसे ऑर्डर दे दिया 1 जनवरी को कि मुझे 10,000 रुपये का माल चाहिए और इसने बोला था कि मुझे 5 जनवरी तक माल चाहिए। अच्छा, इसने माल भेजा, वहाँ पे माल का MRP 10,000 था और ट्रेड डिस्काउंट काट दिया 1,000 रुपये का, तो 9,000 रुपये का माल बिक गया। अच्छा, जो माल था वो वहाँ पहुँचा 6 जनवरी को, यानी कि लेट पहुँचा। उसने बोला था मुझे 5 जनवरी को चाहिए, उसके बाद मेरे लिए वो उतने काम का नहीं है। अब इसके पास माल आ गया पर लेट आया है। इसने इसको फ़ोन किया कि भाई साहब आपने माल तो भेजा पर लेट भेजा या ख़राब भेजा, कुछ भी था, मतलब कोई ना कोई झगड़े की वजह आ गई। अब ए ने बोला भाई साहब देखो माल तो पहुंच गया है, अब रख लो उसे, ऐसा करना और 100 रुपये कम दे देना। आप समझ रहे हो, जो छोटी मोटी इसके हिस्से पे गलती हुई है उस गलती की भरपाई कर रहा है ये, इसे बोलते हैं रिबेट। तो क्या हमें उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपये का अंतर पैदा हो जाएगा वरना। तो बेटे चलते हैं ज़रा हम उस एंट्री के ऊपर, थोड़ा सा आगे पढ़ना ज़रा। कह रहा है रिबेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट। पढ़िए ज़रा। एज ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज बाय द परचेजर, रिबेट इज़ अलाउड फॉर रीजन्स अदर देन हायर वॉल्यूम परचेज बाय द परचेजर। अब मैं इसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करूं। लीजिए बेटे, अब जैसे मान लो यहाँ देखो क्या हुआ है, 10,000 रुपये का ये राजन है कोई और ये है कोई अमित। इसने इसको माल बेचा है, इसकी माल बेचने की एंट्री ठीक है और इसकी माल खरीदने की एंट्री सही है। उसके बाद किसी भी रीज़न से मान लो राजन ने उसे 2,000 रुपये की छूट दे दी कि जाओ 2,000 रुपये कम दे देना, तो ये क्या एंट्री डालेगा, ये अमित को 2,000 से क्रेडिट कर लेगा और 2,000 रुपये रिबेट में एज एन एक्सपेंस डेबिट कर लेगा। बताओ। हाँ लिख सकता है, पर इस शब्द में कमी क्या है। तो रिबेट का क्या मतलब होता है, रिबेट का मतलब क्या है, रिबेट का हिंदी में मतलब क्या है, छूट। तो वही तो कर रहे हैं हम। एक डिस्काउंट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट की जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है, मैंने अभी बता के आया हूँ। इसलिए ये हम डिस्काउंट के बाद माफ़ कर रहे हैं, इसलिए इसको डिफरेंट नाम से लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो रिबेट है वो खर्चा है, पर इसके लिए रिबेट इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद इनके बीच में जो लेन देन होगा वो कितने रुपए का होगा, 8,000 रुपये का लेन देन होगा, जो जब भी होगा 8,000 का लेन देन होगा। बात समझ आइए। सोचो कुछ दिन बाद अमित ने उसके पैसे दे दिए, एंट्री क्या डालेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, कितना। अच्छा, तुम देखो अमित का अकाउंट 10,000 से डेबिट था और 10,000 से क्रेडिट हो चुका है। बात समझ आ गई है, क्लियर है, रिबेट समझ आया। आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटे, पहले की जर्नल एंट्री देखते हैं ज़रा, आप में से कौन बता पाता है। हाँ हाँ हाँ, पकड़ रहा है बात को, सही जा रहा है। वाह, सोच तुझे एक डबल बेड बनवाना है, डबल बेड, तुझे एक डबल बेड बनवाना है फर्नीचर वाले से। तूने उसको बोला भैया डबल बेड बना के दे दे, उसने बोला बाबूजी ऑर्डर तो दे रहे हो, कुछ एडवांस भी दे दो,
यार हद कर रहे हो यार, पैसे तो वही देता है ना जो ऑर्डर देता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख का ऑर्डर है, मतलब उसने 1 लाख रुपए का माल हमसे मांगा है, पर उसने साथ साथ 25,000 रुपये का चेक भिजवा दिया हमारे पास। एंट्री क्या डालोगे, सोच के बताना। कैश नहीं, मारूंगा थप्पड़, पिटाई खाएगा। अरे चेक आया है, पहले तो दिमाग लगाओ। बैंक तो डेबिट होगा ही होगा। अच्छा AK भी डेबिट होगा, सभी डेबिट होगा, मैं भी डेबिट हो जाऊं, तू भी डेबिट हो जा। हैं? नहीं, माल बिक गया क्या? माल बिक गया क्या? अभी तुम लोग वो पढ़ते नहीं हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट, क्या माल बिक गया है? फिर माल तो बना ही नहीं है अभी तक, माल तो बना ही नहीं है, अभी तो खाली ऑर्डर आया है। सेल तो लिख ही नहीं सकते। टू AK एंड कंपनी, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे अगर एडवांस तो और भी अच्छा है, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं टू एडवांस फ्रॉम AK, ये ज़्यादा अच्छा है। आप ये मत लिखना, आप नीचे वाला लिखना। हाँ, उसके बाद सोचो आपको ऑर्डर यहाँ मिला, उसके बाद कुछ दिन बाद आपने माल उसका बना दिया होगा। कितने का माल था? 1 लाख का। 1 लाख का माल बन गया, अब हम उसे माल भेज रहे हैं और वो हमें बैलेंस पेमेंट कर रहा है। अब एंट्री क्या होगी, दिमाग लगाना। और सोचो कैश दिया है इस बार उसने, कैश डेबिट कितना मिलेगा? 75। हाँ, टू सेल, सेल कितनी है? 75 की 1 लाख। बेटा सेल 1 लाख है, कैसी बात कर रहे हो? अब 25 का गैप खड़ा हो गया, यही 25 से डेबिट होकर ख़त्म हो जाएगा। आज एडवांस नहीं रहा, जो एडवांस था वो यूज़ हो गया। हाँ, समझ आई दोनों एंट्रीज? ये दोनों एंट्रीज काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पेशली आपके स्कूल में बेटा, और आपके में भी। बाकियों का मुझे स्कूल पता नहीं है तो इतना ध्यान नहीं है, पर हाँ ये एंट्रीज आजकल पूछी जाती हैं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, अगला बहुत ही सुंदर कह रहा है हमने एक मशीनरी खरीदी है, कितने की? 1 लाख रुपए की। एन ओल्ड मशीन पर्सनल वैल्यूड एट ₹15,000। पर्सनल मतलब मालिक के घर पे रखी थी ये मशीन कोई। अब मैं कहानी समझा रहा हूँ, सुनना। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये मालिक का घर है। यहाँ कोई मशीनरी रखी हुई है, ये मालिक की अपनी मशीन है, कोई बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ कोई मशीनरी की शॉप है जो मशीन बेचती है, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है, ये जो मालिक था, ये मालिक ने क्या किया, मालिक ने ये वाली मशीन उठाई और उठा के इस मशीन को यहाँ ले आया। पुरानी मशीन है, अच्छा, यहाँ से ये नई मशीन यहाँ रखवानी है, और ये कह रहा है मेरी पुरानी वाली मशीन तुम ले लो। और कंपनी क्या कह रही है, कितने में लेंगे? हम इसे 15 में लेंगे। और जो नई मशीन है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए की है, ठीक है। और बाकी के जो पेमेंट है वो बाकी की पेमेंट यहाँ चेक से पे कर दी गई है। अकाउंटेंट क्या एंट्री डालेगा? सोच समझ कर। मशीन, बिजनेस में तो मशीन आ रही है भाई, यहाँ पर तो मशीन आ रही है। आप अभी GST को छोड़ दो, ये लो बिना GST के कर लो पहले तो तुम। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से मशीन आई है? बिजनेस में तो 1 लाख की मशीन आई है नई। बिजनेस में से कैश कितना गया है? 85,000 का चेक गया है। ये कह रहा है टू मशीन, टू कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये मालिक ने अपने घर से लाके लगाया है इतना पैसा। सोच, अगर इसी मशीन, बिल्कुल ठीक है, पर मालिक की पर्सनल मशीन है ना, एक तरह से मालिक तो कैपिटल ही बिजनेस में लगा रहा है ना उसको बेच के। अगर वो उसे बेच के पैसा घर ले जाता और उस पैसे को लाके लगा देता तो भी तो हम उसे कैपिटल ही कहते।
समझ आ रही है बात? हैं? अभी जीएसटी को 2 मिनट रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी चीज़ों को लेके, ठीक है। अब ज़रा इसके बारे में सोचो, ये और भी सुंदर केस है। मैं केस बनाता हूँ, पहले आप लोग केस को सुनना। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, इस बिजनेस में यहाँ कोई मशीन पड़ी है और ये पुरानी है, और ये है एक शॉप, ये नई मशीनें ये बेचते हैं, ठीक है। ये नई मशीनें बेचते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है मशीनरी कॉस्टिंग ₹4 लाख फॉर विच ऑर्डर वॉज प्लेस्ड। कह रहा है जिसके लिए हमने ऑर्डर पहले ही दे दिया था ऑर्डर, और हमने 40,000 रुपये एडवांस में भी दे दिए थे पहले। अच्छा, जब 40,000 रुपये दिए थे तब एंट्री क्या हुई होगी, पहले वो एंट्री बता दो। इस अकाउंटेंट ने ऑलरेडी एक एंट्री डाल रखी है एडवांस वाली ना, एडवांस फॉर मशीनरी टू कैश। ये एंट्री ऑलरेडी डली हुई है 40,000 से, ठीक है। आगे सुनना। कह रहा है द बैलेंस पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। कह रहा है एक पुरानी मशीन थी, किसकी? पर्सनल, मालिक के घर पे, ये मालिक है हमारा, मालिक के घर पे ये पुरानी मशीन थी, ठीक है। और ये मशीन यहाँ दे दी गई कितने रुपए में? कह रहा है 30,000 रुपये में तो ये मशीन दे दी गई है। अच्छा, यहाँ से एक नई मशीन, एक मिनट रुकना, यहाँ कोई मशीन नहीं है, ठीक है। ये वाली मशीन तो बेटे यहाँ रखवा देनी है आपने, नई वाली। ये नई मशीन यहाँ आ जाएगी। ये कितने की है? 4 लाख। ये 4 लाख रुपए की है। क्लियर है बात? 4 लाख रुपए की मशीन आई है, जिसमें से 40,000 हम पहले ही दे चुके हैं। 30,000 रुपये की मालिक ने अपने घर से पुरानी मशीन दे दी। और क्या कह रहा है? और कह रहा है 1,30,000 रुपये का हम चेक दे रहे हैं। और कह रहा है बाकी, अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा चेंज है भाई। 1,30,000 का चेक यहाँ से नहीं, यहाँ से दिया है। हाँ, पकड़ रहा है। और कह रहा है बैलेंस हमने यहाँ से पे किया है चेक से। अब आप बताओ ये बैलेंस कितना है? पहले तो टोटल कितना था? 4 लाख। 4 लाख में से एडवांस का कितना है? 40,000 का तो एडवांस है, और 30,000 की मालिक की पुरानी मशीन है, और 1,30,000 का मालिक ने चेक दिया है। तो बाकी निकाल लो ज़रा, बाकी का 2 लाख, यानी कि ये 2 लाख है। अब ये अकाउंटेंट एंट्री क्या डालेगा बेटे आज? आराम से मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू कैपिटल। अच्छा, ये दोनों कैपिटल का हिस्सा है। 2 लाख क्यों? 1,60,000 है ना। और बेटे ये वाला 2 लाख टू बैंक में से कम हो जाएगा, और ये एडवांस ख़त्म हो जाएगा आज। टू एडवांस 40,000। एंट्री समझ आई? बताओ बच्चे की बुद्धि खराब होगी कि नहीं होगी? वाह यार, मज़ा आ गया। कह रहा नहीं होगी, मतलब समझ आ गई चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। डिपेंड करता है भाई कौन कितने में करता है। चलिए बेटे, और केसेस। पहला केस अब देखते हैं कौन बता पाता है। कह रहा है बिजनेस शुरू किया है। सुन ले भाई, इतनी जल्दी मत किया कर। 1 लाख रुपए का कैश लगाया है। कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू करंट अकाउंट एंड अ लोन ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का तो बैंक से लोन लिया, और 1 लाख रुपए मालिक घर से लाया, और वो पैसा बैंक में डाल दिया। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। पहले मालिक के 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कर लो। कैश नहीं है भाई, वो पैसा बैंक में डाल दिया है।
मालिक जो पैसे लाया वो पैसे बैंक में डल गए, बैंक टू कैपिटल, 1 लाख का तो यही है। अब बैंक के लोन की बात कर लो। अच्छा, लोन का पैसा भी आपको बैंक में ही मिलता है, ऐसे नहीं आपके हाथ जाओगे जेब में रख देंगे, कभी भी कैश में नहीं मिलता लोन, तो बैंक में ही और बढ़ गए। और यहाँ लिखेंगे टू बैंक लोन। एंट्री क्लियर हुई? 3 लाख रुपए से बैंक डेबिट है, 1 लाख रुपए से कैपिटल क्रेडिट और 2 लाख रुपए से लोन क्रेडिट है। सही है? आगे बढ़ते हैं। अगला, ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एंट्री होगी परचेज डेबिट, फ्रेट डेबिट, अरे किराया गधे हो। अच्छा, इसमें से 1/3 माइनस कर दो, यानी कि 20,000 माइनस कर दो, तो 40,000, 2,000, 42,000। ठीक है, आगे बढ़िए। अलाउंस एक्सपेक्टेड बाय आवर क्रेडिटर, गुड्स बीइंग डिफेक्टिव। अलाउंस एक्सपेक्टेड बाय आवर क्रेडिटर, गुड्स बीइंग डिफेक्टिव। सोचो ये हम है, सुनो तो सही, ये हम है और ये हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने पहले माल खरीदा था। हमने ऑलरेडी एंट्री डाल रखी है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सोचो ये आपने 10,000 से डाल रखी है। अच्छा, जो माल हमने खरीदा था इसमें कुछ माल खराब है, ये वाला, अब हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन की एंट्री डाल दोगे? एक्सपेक्टेशन की एंट्री नहीं डलेगी ना। इसमें लिखा होना चाहिए था अलाउंस अलाउड, तो मैं एंट्री डाल पाता, है कि नहीं? एक्सपेक्टेड की कोई एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ रहे हैं। अलाउंस अलाउड टू आवर कस्टमर, हमने किसी को माल बेचा था और उसमें कुछ माल, या फिर यूँ कहो गलती से जो बिल था वो ज़्यादा का बन गया था। मतलब हमने जैसे मान लो सोहेल को माल बेचा, तो सोहेल डेबिट टू सेल। अच्छा, बिल था 2,000 का और हमने बिल बना दिया 3,800 का। अब सोहेल का फ़ोन आया, कह रहा है बिल में तो ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, हम आपकी अभी जो एंट्री डाली है उसकी कुछ एंट्री रिवर्स कर देते हैं। क्या मतलब? बिल ज़्यादा नहीं, फिर क्या फ़ायदा है? फिर तो बिल में आप बस मॉडिफाई कर दो, एंट्री तो आपने सही डाल रखी होगी ना। फिर अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? सोहेल को मैंने कितने से ज़्यादा डेबिट कर लिया? 1800। तो सोहेल को तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सोहेल मुझे देगा ही नहीं फालतू। अब मैं डेबिट में क्या करूं? आप चाहो तो सेल को भी डेबिट कर सकते हैं, रिवर्स ही तो करना है, और आप चाहो तो इसे अलाउंस अलाउड करके भी डेबिट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी? दोनों ठीक है, पर सेल को ज़्यादा करना ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सेल इतने की हुई नहीं है। सेल इतने की हुई, ये रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न नहीं है, ये सेल्स रिटर्न का केस नहीं है। हमने बिल में गलती कर दी थी, सेल्स रिटर्न में माल वापस आता है। हाँ, तो आप यहाँ सेल को ही डेबिट कर लो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है बेटे? इसकी जर्नल एंट्री सोच के बताना, इतना सरल नहीं है ये जितना दिख रहा है। कह रहा है हमने 15,000 का रेंट दिया है जो कि 15 महीने का है। अबे 1 साल में तो 12 महीने ही होते हैं, इसका मतलब हमने 3 महीने अगले साल के और इसी साल में पैसे गए हैं। नहीं, हम ऐसा मान लेंगे ना कि हमने भाई इसी साल में पे किया होगा। ऐसे तो भाई ये पता नहीं किस साल के दे दे। इसमें 12,000 तो इसी साल का होगा भाई, 12,000 तो इस महीने इस साल के हो गए, और 3,000 प्रीपेड रेंट में डेबिट हो जाएंगे, और 2 कैश 15,000। ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप भी तो निकलता है। कितने सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें मतलब मेन प्रोडक्ट तो बन रहा है पर कुछ साइड में कचरा भी निकल रहा है। अब ये कचरा भी बिक गया, जैसे भाई ये तो बिकेगा ही बिकेगा। आप इसमें एंट्री डालोगे कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल ऑफ स्क्रैप, ये डालोगे आप। नहीं, मिसलेनियस क्यों नहीं, आपको पता है बेटा, देखो जैसे तुम ये रोज बनाओगे वैसे ये भी तो रोज ही निकलेगा। नहीं समझे आप मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है, नहीं छोटी, कौन अपने न्यूज़पेपर रोज बेचता? एक न्यूज़पेपर डेली आएगा, डेली बेचोगे 1-1 रुपये का न्यूज़पेपर। ये जो है, जैसे ये आपका मेन प्रोडक्ट है, इसे बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। अब आपका मेन प्रोडक्ट रोज बनेगा तो बेटे बाय प्रोडक्ट भी तो रोज ही निकलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए आप इसे एंट्री में डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप। अबे समझ आ रही है बात? ये एंट्रीज आपको बुक में नहीं मिलने वाली हैं, ढूंढते रहना। किसी भी बुक में 2-4 मिल गई तो मिल गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डेप्रीशिएशन लगा दो मोटर बाइक पे, कितना? 10%। ठीक है, सुन लो। अच्छा, मोटर बाइक मान लो 50,000 रुपये की थी, पहले तो इतने का काम कराओ, बाकी आगे का बाद में काम करेंगे। और सुन ले, आगे एक बात और लिखी है, कह रहा है पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ है? 2,000। और कह रहा है मोटरसाइकिल थोड़ी बहुत घर के कामों में भी यूज़ होती है। थोड़ी बहुत मतलब आधी आधी मान पाऊंगा भाई, मुझे तो नहीं पता, क्वेश्चन बता ही नहीं रहा, तो आधा घर का आधा बिजनेस का, ऐसा मान लेंगे हम। 50,000 की मोटर बाइक पे 10% यानी कि 5,000 रुपये का तो डेप्रीशिएशन लग गया, और 2,000, तो एंट्री क्या डालूं? चलो तुम जो कह रहे हो मैं फ़िलहाल वो डाल रहा हूँ, डेप्रीशिएशन ऑन मोटरसाइकिल डेबिट टू मोटरसाइकिल 5,000। गलत है, आप इसमें 5,000 डेबिट नहीं कर सकते, आप इसमें 2,500 ही डेबिट कर पाएंगे, क्योंकि आधा ड्राइंग्स में डेबिट होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल कुछ घर के कामों में और कुछ पर्सनली यूज़ हो रही है। ऐसे ही पेट्रोल का खर्चा कितना है टोटल? पेट्रोल के खर्चे की एंट्री मैं अलग डाल देता हूँ। पेट्रोल के खर्चे में कैश गया होगा, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस में कितने डालोगे? 1,000। 1,000 ड्राइंग्स में डेबिट होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सच बताओ, तरस रहे हो ना कि लास्ट स्लाइड कब आएगी? चलो, बोर नहीं हो रहे, इसका मतलब बिल्कुल भी, बहुत अच्छी बात है। पहला छोड़ दो, जीएसटी का है, बाद में बात करेंगे। ये वाला ले लो। कह रहा है हमने एक लैपटॉप खरीदा है ऑफिस के लिए, अरे इसमें भी जीएसटी है, इसे भी छोड़ दो अभी, इसमें आइए, ये सही है भाई। कह रहा है हमने एक मशीन खरीदी है 20,000 रुपये की, सबको पता है मशीन डेबिट होगी 20,000 रुपये से। अच्छा, आपको पता है डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट डीडी, ये हमें बैंक से जाके बनवाना पड़ता है। जैसे मान लो ये मेरा बिज़नेस है और ये वो बिज़नेस है जिससे मैंने मशीन खरीदी है, मशीन तो आ गई। अब ये कह रहे हैं हमें पेमेंट में डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने बैंक में। वो कैश नहीं है पर कैश के जैसा ही मान के चलो, तो बैंक वाले एक कागज़ बना के दे देते हैं मुझे, इसे बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। और इसके बनाने के बैंक वाले ना कुछ पैसे काट लेते हैं मेरे अकाउंट में से। जैसे मान लो ये डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनवाया है? 20,000 का, और बैंक वालों ने 180 रुपये इसको बनाने के मेरे अकाउंट से कट गए। तो मेरे अकाउंट से एक्चुअली कितने कटे हैं? 20,180 कटे हैं मेरे अकाउंट से। तो मुझे इसकी एंट्री मांगनी है आपसे। तो बैंक में से जो कटे हैं वही क्रेडिट होंगे। एक 180 किस में डेबिट होंगे? नहीं, पागल है, डिमांड ड्राफ्ट तो मैंने इसको दे दिया होगा, इसे लिखेंगे, हाँ, ड्राफ्ट चार्जेस या बैंक चार्जेस करके लिखेंगे हम। क्या? अरे वो सेफ है। अब ये आएगा ड्राफ्ट इनके पास, ये ड्राफ्ट को बैंक में डालेंगे और बैंक में से पैसा इनके अकाउंट में। बिल्कुल चेक है पर सेफ्टी ज़्यादा है इसके अंदर। हाँ, चेक से डिफरेंट है, ये सेफ्टी अच्छी है इसके अंदर। चलूँ मैं आगे? इसका क्या होगा? कमीशन ड्यू टू अस, पहले तो ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है।
कमीशन लेना है कि देना है? हमें लेना है, इसका मतलब है हमें कमीशन लेना बाकी है। सोच, कमीशन ड्यू टू सोहेल लिखा है, कमीशन ड्यू टू सोहेल लिखा है, इसका मतलब हमने सोहेल को कमीशन देना बाकी है। और यहाँ लिखा है कमीशन ड्यू टू अस, मतलब हमें कमीशन लेना बाकी है। और ड्यू लिखा है, ड्यू ड्यू मतलब बाकी है, लेना बाकी है, मतलब काम हो चुका है, सर्विसेज दी जा चुकी हैं। हाँ 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 बिल्कुल ठीक। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है बेटे, टू कमीशन अमाउंट आ जाएगा। बात सही है। अगर इसमें लिखा होता एक्रूड कमीशन ड्यू टू एक्स तो एंट्री क्या होती ना? बट सांप सूंघ गया है, बताओ एंट्री। अच्छा, ये आपने क्रेडिट क्यों करवाया? क्योंकि इनकम है। और ये आपने डेबिट क्यों करवाया? क्योंकि रिसीवेबल है, कमीशन मिलना बाकी है। अब मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ एक्स लिखा होता, नहीं अब यहाँ कमीशन डेबिट होगा क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। कमीशन डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। समझ आ रही है? अकल पे पत्थर पड़ गया है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक हो? संडे को पढ़ने की आदत नहीं है? अजीब लग रहा होगा हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कोई चीज़ हो। चीज़ ब्रेड में लगाने वाली। हाँ ले, कैश अकाउंट, ऐसे तो मैं भी लिख सकता हूँ इतना तो। फंस गए, बाहर निकल जाओ। नहीं है, गलत है। यू आर रॉन्ग। हाँ जी, अरे इस एंट्री में कुछ लिखवाओ तो सही। डेबिट क्रेडिट टू बाय कुछ तो लिखवाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू राम, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट। पागल है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है गधे। हाँ क्या डेबिट? ये लो, डिस्काउंट अलाउड। हाँ ये 800 से, 7200 से, ये 8000 से। ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल। कौन कौन एग्री कर रहा है? अभी तो कुछ और कह रहे थे, सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। खुद सोचो क्या लिखा है, रिसीव्ड। कह रहा है इतना पैसा हमें मिला है और डिस्काउंट काटने के बाद ही मिले होंगे। इसका मतलब कह रहा है 10% डिस्काउंट कट गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस वैल्यू इज 90% वैल्यू। और अगर ये 90% वैल्यू है, इसका मतलब हमें लेने 8000 थे हैं? क्या नहीं होता? नहीं, फिर भी कट चुका होता वो, अगर आफ्टर नहीं भी लिखा है, क्योंकि कह रहा है रिसीव्ड। भाई यार, कोई भी हमें पैसे देगा तो डिस्काउंट काट के ही तो देगा, हम वापस थोड़ी लौटाते हैं, वो काट के देता है। तो हमें 8000 लेने रहे होंगे, तभी हमें इतने पैसे मिले हैं 10% काटने के बाद। बिल्कुल सही एंट्री है। आगे देखो बेटा, ये भी बता दो, मान जाऊंगा तुम। बोरोड, बोरोड बताओ, बोरोड फंस जाओ। हाँ हाँ बेटा, कैश नहीं, जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको पैसा। अच्छा, पर यहाँ बोरोड लिखा है तो ये पता नहीं बैंक से लिया है कि किससे लिया है, इसलिए आप यहाँ पर कैश भी ले सकते हैं, है ना। हमें नहीं पता किससे लिया है, तो यहाँ बोरोड लिखा है तो लोन ही। पर लोन तो बेटा बैंक से बाहर भी लिया जाता है। अब बताओ, टू, और इसका क्या होगा? हट नालायक, इसका आज कोई काम नहीं है बेटा। सोहेल एक बात बता, आज तो हम खाली लोन ले रहे हैं ना, आज इंटरेस्ट थोड़ी दे देंगे।
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बस इतना लिखेंगे। कितना? 50,000। इसका और इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे लिए। ये तब देंगे जब अगली बार पैसा देने जाएंगे, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तब देंगे। तब इनका काम आएगा। समझ आई? सर हॉर्स अकाउंट टू कैश, नहीं हॉर्स अकाउंट टू लाइफ स्टॉक बेटा दो चीज़ें कह रहा है, घोड़ा भी खरीदा है और कार्ट भी खरीदा है साथ आएगा क्योंकि एसेट है। और क्रेडिट पे खरीदा है। ओ माय साथ गॉड, आएगा क्योंकि एसेट है। साथ नहीं आएंगी, ये दो चीज़ें अलग हैं। घोड़ा तो बेटे लाइफ स्टॉक में आएगा, एसेट भी है यहाँ। बिल्कुल है। सुनो तो सही, अब मैं कह रहा हूँ तूने एक बाइक खरीदी, एक कार खरीदी, बता एंट्री क्या होगी? नहीं एसेट नहीं। बाइक अपने अकाउंट में डेबिट होगी, कार अपने अकाउंट में डेबिट होगी। तो यहाँ पर भी हमने खरीदी एसेट ही है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, पर दो अलग अलग में डेबिट होंगे ये। ऊपर से जब हम मशीन भी कर रहे थे, पर वो तो भाई वो एक ही चीज़ थी। उसके ऊपर खर्चा है। हाँ वो मशीन ही थी, मशीन पे ही खर्चे थे, तो मशीन में ही डेबिट हो गए। हम हॉर्स खरीदते हैं हाँ और हॉर्स से रिलेटेड कुछ सामान ले लेते हैं, उससे रिलेटेड हाँ, तो वो हॉर्स में लाइफ स्टॉक में ही डेबिट होता है। क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट में है तो फिर यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा वेंडर, जिससे खरीदा है। नाम नहीं दिया तो अंडा। नाम नहीं दिया तो वेंडर या सप्लायर लिख सकते हैं आप ऐसा। क्रेडिटर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। सैलरी अकाउंट टू कैश, नहीं हाँ लो बेटे, कह रहा है 5,000 रुपये का माल। परचेजेस। एग्जैक्टली, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, बिल्कुल सही। चल सोहेल, इसमें एक छोटा इंप्रूवमेंट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनका सेलिंग प्राइस 6,000 था। कह रहा है 5,000 रुपये का माल जो कि 6,000 में बिक सकता था, हमने एम्प्लॉयज़ में बांट दिया। ना 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 ना, 5,000 ही लिखेंगे, एंट्री सेम रहेगी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बिक सकता था, बिका तो नहीं ना। एंट्री 5,000 से ही डालेगी, वही डालेगी। ड्राइंग टू कैश, नहीं विड्रॉल्स, पहले तो बताओ इसका मतलब क्या है? पैसा निकालना है। बैंक से पैसे निकालना या ड्राइंग्स? नहीं नहीं वो लिखा थोड़ी है, तो पर्सन की दिस इज ड्राइंग्स। या तो यहाँ वो लिख के दे विड्रॉल फ्रॉम बैंक, और नॉन ड्राइंग तो ये ड्राइंग्स माना जाएगा। नॉर्मली अगर ये लिखा है तो ये ड्राइंग्स माना ड्राइंग जाएगा, टू कैश। तो ड्राइंग्स टू कैश होगा। ठीक है, हाँ जी बताइए। परचेजेस अकाउंट, कह रहा है बैंक से 2,000 रुपये निकाले, जिसमें से 1,000 रुपये अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद लिया उसने। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है। टू बैंक, 1 1 2, ठीक है। शाबाश, तुम तो एक नंबर के गधे हो। आगे बढ़ लो बेटे, और भी है क्या? और भी है क्या? और भी है क्या? ओह माय गॉड, मैं क्या करूं, है तो है, यही जीवन है बेटे। अच्छा चलो सारे नहीं करते हैं, कुछ आप मुझे पढ़ के बताओ, क्योंकि हमसे आपको टिपिकल लग रहा है, हम वो बात करेंगे अब। वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा, टाइम कम है, डेटा की कमी नहीं है। 10वां, ओके, और बताओ बेटे। 10वां हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर है एक, चैप्टर जब आएगा जब बताएंगे, ठीक है। और बताइए। सर अगर बैंक रिसीव किया है, अगर मैं बोला सर बैंक है पेटीएम, तो उसको वो वॉलेट कहेंगे ना, और वो आप इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं, अगर मान लो कोई तो बेटा पेटीएम में जब पैसा आता है तो वो तो बैंक में ही आता है, किसी को कैश तो मिलता ही नहीं है पेटीएम का। नहीं समझे आप मेरी बात? बैंक कहेंगे वॉलेट कहेंगे। आप इसे कहेंगे, नहीं वॉलेट नहीं, आप इसे बैंक ही कहेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, सही है। सर ये फोर्थ वाला जो है वो अजय के ऊपर है। ये भी नहीं होगा अभी। ये चैप्टर होगा। और बताइए, कोई और पूछिए। कैश मिसअप्रोप्रिएट मतलब कैश चोरी हो गया यार, लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट टू कैश, तिजोरी में से कैश निकल गया। मतलब मिसअप्रोप्रिएट मतलब चोरी। हाँ ये वाला बताना। ड्राइंग सारा खर्चा ड्राइंग्स में डेबिट होगा, कैश। सारा ड्राइंग्स में टू कैश, बिल्कुल ठीक है। सर 15 देख लेंगे, 18 में क्या था? 18वां अभी तो बताया, चोरी। लॉस बाय टू कैश। और बताओ। सर 15 वाला डिस्कस करें। कह रहा है हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया है हरीश से 10% के हिसाब से, इसका तो लेन देन है। और ही पेड द होल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट। उसने इंटरेस्ट पहले ही काट लिया, 12 साल। मतलब मैं लोन लेने गया 2 लाख रुपए का, तो उसने 2 लाख का 10% इंटरेस्ट पहले ही काट लिया, मुझे बाकी पैसा दिया है। तो मेरे पास कैश कितना आया होगा? 12 साल
1,80,000 और इंटरेस्ट जो मेरा ऑलरेडी कट गया है 10% पर है टू लोन 2 लाख। समझ गए आप? आगे बढ़ूं? कोई और है इसके अंदर? पक्का? जल्दबाजी मत करना रे। पीएम का पर है हाँ पीएम का पर है 13 हाँ पर annum। कह रहे हैं अरे यार डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए ज़रा चेक करो इसका क्या होगा। कमीशन मिला है पर कह रहा है काम तो पिछले ही साल कर दिया था हमने, मतलब काम हमने यहीं कर दिया था, पैसे हमें यहाँ मिल रहे हैं। तुम ये बता दो यहाँ एंट्री क्या डाल के आए होगे तुम, उसी के हिसाब से यहाँ एंट्री डलेगी। हट 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 नालायक हैं, ऐसा मारेंगे हम पकड़ के। सोचो कमीशन डेबिट नहीं हुआ होगा, यहाँ पर कमीशन हमारी इनकम थी, यहाँ कमीशन क्रेडिट हुआ होगा ये पक्का है क्योंकि इनकम थी। डेबिट क्या हुआ होगा, हमें मिला नहीं था पिछले साल। पागल है, आउटस्टैंडिंग खर्चों के लिए यूज़ होता है। एक्रूड कमीशन डेबिट हुआ होगा जो भी अमाउंट था, और वही कमीशन हमें यहाँ मिल रहा है, ये वाला कमीशन। तो यहाँ कैश आया होगा टू एक्रूड कमीशन। समझे बात को? आगे देखो और बताओ और बताओ और बताओ। इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, अपॉइंट किया है हमने बस, सैलरी दी नहीं है। हाँ पर मंथ, पर एंट्री नहीं होगी इसकी। और देखिए बेटे इसकी एंट्री बताओ। नो, रेंट अर्नड लिखा है, रेंट रिसीव्ड नहीं लिखा। कह रहा है रेंट कमा लिया है, मतलब हमारी बिल्डिंग किसी ने यूज़ कर ली है, पैसे दिए नहीं होंगे। अगर दे दिए होते तो यहाँ रिसीव्ड लिखा होता ना। हमने रेंट कमा लिया है, डलेगी। हमने रेंट कमा लिया है तो इनकम तो हो गई हमारी। रेंट को बिल्कुल हाँ हाँ बोलो। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। अभी तो कमीशन वाला बता के आया हूँ, बिल्कुल सेम है। नहीं बेटे बिल्कुल नहीं है। और बताइए आप। सेकंड वाला कह रहा है हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, आधी बिल्डिंग प्राइवेट पर्पस से यूज़ होती है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता कि बिल्डिंग बिजनेस के नाम पे है कि मालिक के नाम पे है। यहाँ पर नहीं समझे आप मेरी बात को? हम इसकी अभी एंट्री नहीं डाल सकते। जो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा ना, वो डेप्रिसिएशन आधा आधा करके ड्राइंग्स में और डेप्रिसिएशन में डेबिट होता है। आप समझे नहीं? एक यहाँ बिल्डिंग खरीदी है, अभी हम इसकी एंट्री नहीं डाल सकते। डेप्रिसिएशन में ड्राइंग्स शो हो जाएंगी। बिल्डिंग जो है वो पूरा हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी, बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर। अभी कुछ नहीं डालना हमें इसका। और सर अगर मान लो ये ना लिखा होता कि आपको बिल्डिंग में तो फिर तो सारी बिजनेस की है ना। और आ जाओ ज़रा नीचे आ जाओ, बताओ कौन सा केस। अरे जल्दी मत कर, इसका बताओ। कह रहा है हमने 30,000 रुपये का रेंट पे किया है जो कि इस डेट तक का है, और हमारे अकाउंट्स इस दिन बंद हो जाते हैं। मतलब हमारा साल 31/3/18 में ख़त्म था, पर हमने इसमें जो रेंट दिया है वो अगले साल के यहाँ तक का पे कर दिया है हमने रेंट। इसका मतलब 3 महीने का इसके अंदर एडवांस है। 3 महीने का दादा, 3 ही तो निकलेंगे। अच्छा अप्रैल मई और जून, भाई 3 महीने हो गए ना। पागल है तू, ये कौन सा महीना है? जून एंड हो गया ना, तो जून तो यहीं एंड होगा या जून यहाँ एंड होगा? अरे यार ये क्या लड़का है, तुझे ये डेट नहीं पता? ये अप्रैल का पहला दिन, अप्रैल का आखिरी दिन। ये मई पहला दिन आखिरी दिन, और ये जून। तो भाई यहाँ तक 3 महीने हो गए, तो 12 तो इसके अपने भी तो हो गए। तो ये जो रेंट है 30,000, ये टोटल 15 महीने का रेंट है कि नहीं है? नहीं समझ आ रही बात?
ये टोटल 15 महीने का रेंट है, तो हमने कैश में दिया होगा 15,000, 12 महीने का तो रेंट में डेबिट कर लो 24,000, और प्रीपेड रेंट में 6,000 ले लेंगे। सर 15 लीजिए 30 हाँ 30, सॉरी बात पकड़ते हो, आगे बढ़ो। इसका बताओ, कह रहा है 2,000 का माल जल गया और उनका इंश्योरेंस भी नहीं था, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। अगर इंश्योरेंस होता तो, अगर लिखा होता इंश्योर्ड थे, तो फिर इसके साथ एक एंट्री और डल जाती है बेटे, पैसे मिलने की। अच्छा उसमें एंट्री, फिर लॉस हमारा हुआ क्या? लॉस हुआ ही नहीं, फिर लॉस को हम साथ साथ क्रेडिट कर देंगे और यहाँ लिख देते हैं इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, क्योंकि हमें उनसे ये पैसे लेने हैं, मिले नहीं है, लेने हैं। बात समझ आई? और बताइए, इसमें चेक करो, खाली एक शब्द लिखा आता है इतना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैंक में पैसे जमा कराना, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी कभी पूछता है ऐसा। इसकी एंट्री क्या डलेगी? सोच के बताना। कह रहा है सेविंग अकाउंट से 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। कहाँ ट्रांसफ़र किए होंगे? मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। ये है बिजनेस, ये है मालिक का घर। अच्छा इस सुनो तो सही, इसका जो बैंक में होता है, यहाँ होता है सेविंग अकाउंट, इसका बैंक में होता है करंट अकाउंट। कह रहा है यहाँ से यहाँ पैसा भेज दिया, अकाउंटेंट क्या एंट्री डालेगा? नो, सोचो, यहाँ पैसा बढ़ रहा है, बैंक टू कैपिटल। बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है यार ये, अपने इसमें से पैसा निकाल के यहाँ भेज दिया है। पर्सनल बैंक में पैसा घट के बैंक के बिजनेस के बैंक में पैसा बढ़ रहा है। सर सेविंग्स दिया ना पैसा, तो हाँ तो सेविंग अकाउंट से भेजा है। अच्छा सेविंग अकाउंट में भेजा है, ये टू लिखा हुआ है, तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक में से पैसा कम हो जाएगा और ड्राइंग्स में डेबिट हो जाएगा। अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता तो फिर वो वाली एंट्री जो मैंने अभी बताई थी, वो एडिशनल कैपिटल है, ये ड्राइंग्स है। इसकी एंट्री क्या होगी? कह रहा है पिछले महीने की सैलरी दी है, पिछले महीने की, पिछले साल की नहीं कह रहा है। सैलरी डेबिट टू कैश, आप समझे नहीं? ये 1 साल है, सोचो इस महीने की बात हो रही है। आपने इस महीने में एम्प्लॉय से काम करा लिया था, आपको पता है आप हर महीने के अगले में पैसे देते हो? कोई भी नहीं देता, आखिरी दिन 2-4 दिन रुक के पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर तुम पिछले महीने के पैसे दे रहे हो, तो सैलरी डेबिट टू कैश ही तो डालोगे। अगर यहाँ लास्ट ईयर लिखा होता तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू कैश। और देखो, चुप रहे, इन कैश मतलब कौन सा? ये वाला एनकैश का मतलब होता है बैंक से पैसे निकालना, कैश के द्वारा, कैश, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और देखो इसका क्या होगा? कह रहा है हमें 40,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है अंकुश से। आपको पता है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करने पड़ते हैं कि नहीं? लौटाने पड़ते हैं। तो एंट्री क्या डलेगी? जैसे मान लो मैंने अपनी बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दी और उसने मुझे 1 लाख रुपए जमा करा दिया उसी दिन, सुनो तो सही, और मैंने उसे बोला जिस दिन बिल्डिंग खाली करोगे मैं ये पैसा लौटा दूंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट पागल है तू तो बिल्कुल ही। कैश आया होगा पहली बात तो ये, टू सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि इनकम नहीं, इनकम न होती है जो कमा ली और हमारी हो गई, ये लौटाना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी है हमारे लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वापस लौटाने पड़ते हैं। जब देंगे सर, जब देंगे तो उसकी एंट्री जब दोगे तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। और क्या, कोई और केस है? चोरी होना, कैश चोरी होना एम्बेजल्ड कहलाता है। आई थिंक इसके अंदर कोई केस है क्या? बस ये वाला बता दो। सर प्रीपेड पिछले वाले में है, 1 मिनट आया, ये लो पिछले वाले में बताओ। प्रीपेड लाइफ इंश्योरेंस, 5th वाला कह रहा है सोल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ ₹10,000 एट ₹4,000
एंड रिसीव्ड अ चेक। ओ माय गॉड, एक फर्नीचर ऐसा था जो कि हमारी बुक्स में से हट चुका है। ऐसा हो सकता है क्या? सोचो 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 सोचो, आपने यहाँ एक फर्नीचर ख़रीदा 10 रुपये का, आपने यहाँ 2 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया। फर्नीचर जब खरीदते हैं तो डेबिट होता है और डेप्रिसिएशन लग के ख़त्म होता जाता है। अब सोचो, आपने आज यहाँ जो बैलेंस शीट बनाई है, क्या वो फर्नीचर इसके अंदर दिखेगा? 10 रुपये का ख़रीदा था, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10 रुपये हट गया होगा। अब यहाँ से तो फर्नीचर हट गया, क्या वो दिखना भी बंद हो जाएगा क्या? फर्नीचर पड़ा तो होगा, कहीं तो पड़ा होगा, बस वो बुक्स में नहीं है। कह रहा है वही फर्नीचर हमने 4000 में बेच दिया, कबाड़ी को बेचा होगा। एंट्री क्या डाली? कैश टू व्हाट? नहीं, फर्नीचर अकाउंट बंद हो चुका होगा। टू मिसलेनियस इनकम, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट तो है ही नहीं अब। सही है? नहीं, ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, हम बाद में आएंगे उसके ऊपर, आएंगे। इसमें कोई केस है? नहीं, इसमें प्रीपेड नहीं है, ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है बेटे। है तो मालिक का खर्चा, मालिक हमसे पैसे ले रहा है, वो इस साल खर्च करे उस पैसे को, अगले साल खर्च करे या 10 साल बाद खर्च करे, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे लिए ड्राइंग्स है वो। हाँ, और कोई केस है? ठीक है, तो है क्या बताइए? हाँ, फर्स्ट वाला बेटा, फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है? हमने 100 शेयर खरीदे और एक शेयर 400 रुपये का खरीदा है, हालांकि उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। देखो, ये एक कंपनी का शेयर है, इस पर कितना लिखा है? और कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है। अब ये जो शेयर है सोहेल के पास है, मुझे ये शेयर खरीदना है। मैंने कहा सोहेल बेच रहे हो? सोहेल कह रहा बेच दूंगा पर 400 रुपये का बेचूंगा। सोहेल ने खुद 100 रुपये का खरीदा है, मुझे तो 400 का ही खरीदना पड़ रहा है ना, तो मैं इतने से ही मल्टीप्लाई करूंगा और 2% इस वैल्यू पे निकलेगा। वेट, यहाँ तक है क्या टॉपिक जो तुम पूछ रहे हो? तो फिर आगे जाके बाद में क्लियर हुई बात। एंट्री क्या डलेगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना आएगा? 40,000 प्लस 2%, 40,800 आएगा। सही है बात? ठीक है, हमारी जर्नल एंट्रीज यहीं पर हो जाती हैं कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी एंट्री अगर आपको परेशान कर रही है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।